सो हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे इस चैनल एआई बायोलॉजिटिक क्लास में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है बायोलॉजी का मॉडल सेट 2 देखने वाले हैं। ये 12th के लिए है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का दिया सब्सक्राइब का बटन को उसको दबा के सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के वीडियो आपको जो है मिलते रहे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो जीएम पौधे सहायक हैं। जीएम पौधे जो है वो सहायक जो है फसल उत्पाद में बिल्कुल नहीं है, रोग प्रतिरोधक में बिल्कुल भी नहीं है, सूख निरोध पौधों का उत्पादन में बिल्कुल भी नहीं है। तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया है। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन द्वारा। चार्ल्स डार्विन द्वारा जो है ये किया गया है। डीएनए को काटने में व्यवहार किए जाने वाला एक एंजाइम है। तो डीएनए को काटने में व्यवहार मिलाने वाला लाइगेज है एंजाइम। अगला क्वेश्चन, नीचे ने दर्शाए गए एक आहार श्रृंखला में बाघ का स्थान क्या है? तो घास, हिरन और बाघ। तो इसमें जो है बाघ का स्थान जो है वो द्वितीय उत्पादक के रूप में है, क्योंकि घास जो है हिरन सबसे पहले खाता है और हिरन को जो है वो बाघ खाता है। तो अगला क्वेश्चन, डीएनए प्रतिलिपिकरण के लिए ज़रूरत होती है। तो पांचवा का आंसर हो जाएगा डीएनए पॉलीमेरेज तथा डीएनए लाइगेज के लिए। अगला क्वेश्चन जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश में जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन सातवां, फलों के बीज परिवर्तित स्वरूप है। तो फलों का बीज जो है वो परिवर्तित स्वरूप है, बीजांड के जो है वो स्वरूप है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अंड प्रजक है? अंड प्रजक है। तो आठवां का आंसर हो जाएगा पुष्पी पादप। अगला क्वेश्चन, अधिच्छद उत्तक का कैंसर कहलाता है। तो अधिच्छद उत्तक का कैंसर कहलाता है कारिसिनोमा कहलाता है। निम्नलिखित में कौन धान के खेत में जैव उर्वरक की भांति कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीला हरित शैवाल। अगला क्वेश्चन, जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु का समूह है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेथोनोजोन। इसका आंसर मेथोनोजोन हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेकर का ईस्ट है। तो बेकर का ईस्ट जो है एस सीरीबाइंसी है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और नीथोफिल ब्लैंक द्वारा परागण को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षियों द्वारा जो है परागण को कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन, एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य जब प्रजनन होता है वह कहलाते हैं। तो उसे अंततः प्रजनन कहते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, एथिस का अर्थ है। तो एथिस का अर्थ होता है पुष्प कलिका का खुलना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इनमें से कौन नर युग्म से संयोजन का भ्रूणपोष बनाता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा सहायक कोशिका जो है वो भ्रूणपोष का संयोजक है। अगला क्वेश्चन जो है वो आरएनए जो एमिनो अम्ल के लिए ग्राही अणु के रूप में कार्य करता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा टीआरएनए। अगला क्वेश्चन, सुपोषण किसमें कमी लाता है? तो सुपोषण जो है वो खुली हुई ऑक्सीजन में जो है वो कमी लाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, टर्मिनेशन कोडॉन है। तो टर्मिनेशन कोडॉन जो है वो है यूएजी। इसका फुल फॉर्म आप याद कर लेना, ये बुक में दिया हुआ होगा, ये पूछा भी जाता है। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिफिलिस जो है वो यौन संचारित रोग है। तो अगला क्वेश्चन, निम्न विजार्ड के आधारी भाग को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विजांड वृत्त जो है वो विजार्ड के आधार को भाग को दर्शाता है। तो अगला क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो डाउन सिंड्रोम में जो है गुणसूत्रों की संख्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा 47। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शुक्राणु प्रसु रूपांतरित होकर कितने शुक्राणु बनाते हैं? तो इसका आंसर जो है 4 हो जाएगा। पायरीमिडीन जो है वो है यूरिसेल है। अगला क्वेश्चन जो है ऑप्टिरिक्स संयोजक कड़ी है। तो ये जो है रेपिटल एंड एब्स के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटीन संश्लेषण में प्रारंभिक प्रकूट है। तो इसका आंसर हो जाएगा एयूजी। कवक मूल उदाहरण है। कवक मूल जो है सहोपकारिता का जो है वो एक उदाहरण। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, बांस
छाती में पुष्पन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूरे जीवन काल में एक बार जो है वो होता है। तो अगला क्वेश्चन, ड्रोसोफिल के माइकोसाइट में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 होती है। घड़ियाल एवं मेफाइल इसका जीवन काल होता है क्रमशः 60 वर्ष से 1 दिन। नारियल के एंडोस्पर्म का कौन सा भाग लिक्विड सिंथियम कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नारियल बीज का लिक्विड एंडोस्पर्म। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्पोरोजेनिस कहते हैं हम लोग बीजाणु के विकास एवं निर्माण को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो माइक्रोस्पोरेंगिया युक्त माइटोसिस परागोस किसमें पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिबिस्कस में पाया जाता है। पोलिनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो पोलिनोलॉजी में हम लोग जो है परागकर्ण का जो है पढ़ाई करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है, तो जनसंख्या विस्फोट का परिणाम जो है ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये दोनों जो है क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। पुन्नेट वर्ग विकसित किया, पुन्नेट वर्ग जो है रेनल्ड ने जो है वो विकसित किया है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मेंटल अपने प्रयोगों में सफल हुए क्योंकि उसने मटर के पौधे को चुना, क्योंकि उन्होंने मटर के पौधे को चुना। मादा विषमयुग्मता क्या है, तो मादा विषमयुग्मता जो है वो मादा द्वारा दो विभिन्न प्रकार के युग्मों का निर्माण है। किस स्थिति में F2 पीढ़ी में समलक्षणीय और समजीनी अनुपात समान होता है, तो 41 का आंसर हो जाएगा अनुपन प्रभाविता में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी है, आरएनए पॉलीमर जरूरी है। तो अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी अगर मैंने आंसर कर दिया तो आप यहाँ से मिला सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर दिन इसी तरह की वीडियोज आपको मिलते रहे और हर दिन मैं लाने वाला हूँ। तो थैंक यू, बाबा।